नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में लास्ट पार्ट में मैं आपसे उन कुछ लाइफ लेसन्स की बात करना चाहती हूँ जो हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अब्राहम लिंकन का जन्म एक परिवार में हुआ जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी स्टेप मदर ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। उनके फादर एक फार्मर थे। उनकी स्टेप मदर बहुत ही अच्छी लेडी थी। एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को जीतने के बारे में अपने छोटे अब्राहम को कई साल तक पढ़ाया, सिखाया और समझाया। कहते हैं ना कि अगर हमें अच्छा पेरेंट मिलता है, एक ऐसा पेरेंट जो हमें गाइड करे, जो हमें ज़िंदगी की राह पे अच्छी वैल्यूज़ दे, तो हमारी ज़िंदगी के अबाउट 40% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि बच्चों को ज़रूरत होती है अनकंडीशनल गाइडेंस की, अनकंडीशनल लव की। तो उनकी मदर, जो उनकी स्टेप मदर थी, उन्होंने उनको दिया। अब अब्राहम लिंकन की कहानी की इतनी सारी बातें हैं, मैंने खूब सारे नोट्स लिखे हैं। अब अब्राहम लिंकन का जन्म जो हुआ था वो 1809 में हुआ था और उनकी ज़िंदगी के बारे में जैसे जैसे आप सुनेंगे, आप ही कई बार सोचेंगे कि इतनी स्ट्रगल्स के बाद, इतने फेलियर्स के बाद भी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उन सब फेलियर्स को ओवरकम किया और एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पे पहुंचे बाय बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनकी जर्नी वो कई बार हारे, चाहे वो उनका एज एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी, चाहे उनकी जर्नी थी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को ओवरकम करने की, चाहे एक प्रेसिडेंट बनने की जर्नी थी, बट हिज लाइफ वाज कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग चैलेंजेस एट हिम। अब जब वो 23 साल के थे तो उन्होंने अपना जॉब खो दिया। उसी टाइम के आसपास जब वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो उस सीट के लिए वो नहीं लड़ पाए। उसके बाद 3 साल के बाद वो 26 साल के जब थे तो वो एक लड़की से प्यार करते थे जिनका नाम था एन, और उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन ये सिलसिला जो स्ट्रगल फेलियर लॉस उनकी ज़िंदगी में लगातार चलता रहा। ऐसा नहीं कभी टाइम आया कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ थी। उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स कांस्टेंट थी और उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने की जो उनकी जर्नी थी या उनकी एबिलिटी थी वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो 1848 में जब वो 39 ईयर्स के थे तो कमिश्नर बनने की कोशिश की जनरल लैंड ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी में। उस चीज़ में भी वो हार गए, वो कमिश्नर नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ को ओवरकम नहीं करता। उन्होंने अपनी मोटिवेशन को हाई रखा और 49 ईयर्स की एज में उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बनने की ठान ली कि अब तो मैं यूएस प्रेसिडेंट बन के रहूँगा। लेकिन जब यूएस प्रेसिडेंट बने तब उसके बनने की कोशिश में भी उन्होंने कई बार उससे पहले कई चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, उसमें भी उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिला। तो अगर हम देखें right from his birth, when he lost his mother when he was 5 years old, Abraham Lincoln's life was a constant battle of overcoming challenges. हम लोगों में से कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी चलती है, फिर थोड़े चैलेंजेस आते हैं फिर अच्छी चलती है। तो कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की। लेकिन हम उस इंसान की क्या बात करें जिसकी ज़िंदगी में चैलेंज रोज़ पर रोज़, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर आता है। वो कैसी पर्सनैलिटी या कैसा माइंडसेट या कैसा सोचने का तरीका रखता होगा कि वो कॉन्स्टेंटली उन चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो इसके बारे में
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि वो कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो हम अब्राहम लिंकन की लाइफ से सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है उनकी लाइफ लेसन जो है वो ये है, रिजेक्शन से नहीं हारना। अगर आप रिजेक्ट होते हैं, आप रिजेक्ट हुए जी, आपको एक ऑफिस में जॉब चाहिए था, आप रिजेक्ट हो गए। आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत प्यार चाहिए था, आप पार्टनर जिससे प्यार करते हैं उसकी डेथ हो गई, आप रिजेक्ट हो गए, आप लव नहीं गेन कर पाए। आपने एक लैंड कमिश्नर की जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको वो जॉब नहीं मिला, आप रिजेक्ट हो गए। आपने बिजनेस शुरू किया, वो नहीं चला, आप रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्शन से नहीं हारना। अपनी ज़िंदगी में जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, मैंने अपना बेस्ट किया, जो मैं कर सकती थी मैंने किया, लेकिन वो चीज़ ने पूरा, कहते हैं ना उसको, उसका चढ़ाने, परचम चढ़ाने, तो उसके बावजूद मैंने अपनी स्पिरिट को, मैंने अपने सोचने के तरीकों को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं किया। मैंने ये नहीं किया अरे भैया मेरी लाइफ में तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ऐसा एटीट्यूड मैंने नहीं लिया। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक पहला लेसन है जिससे हम सब कोई सीख सकते हैं। दूसरा उनकी ज़िंदगी का लेसन है ये समझना कि हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आज मैं किसी चीज़ में जीतती हूँ तो ये निश्चित है कि कल कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे को हार मिलेगी, और मे बी आई विल नॉट बी सक्सेसफुल इन समथिंग। अपने माइंड को ये समझाना कि फेलियर्स एंड सक्सेस, सेटबैक्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम अपने आप को, जब हम अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को ये गूढ़ चीज़ सिखाते हैं कि ज़िंदगी में there is nothing to be ashamed of as far as failure is concerned. फेलियर से ये फील करना कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, इट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि फेलियर तो आएगा ही। जैसे हर रोज सुबह सूरज चढ़ता है, वैसे ही हमारे को ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ में मैंने मेहनत की है तो वो सक्सेस होगी। द मिनट आई हैव दिस माइंड सेट, और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगी, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि हम अपनी ज़िंदगी में शांति कैसे ले आ सकते हैं। तो एक तरीका उसका ये भी है कि अगर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो कि मेरी मेहनत हमेशा रंग नहीं लाएगी, मेरी ज़िंदगी में फेलियर उतना ही इंटेग्रल है जितना सक्सेस है, दैट्स अ ग्रेट 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 एटीट्यूड टू हैव। टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ दैट इन माई लाइफ can always help me have a growth mindset. Always help me have a growth mindset. हमने कितने एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में देखे कि लोग कोशिश करते हैं हार जाते हैं, कोशिश करते हैं हार जाते हैं, लेकिन जब हम वो कोशिश लगातार करते रहते हैं, there comes a time when the same thing, when the time is right, when everything falls in place, you will become successful. कल मैं बहुत अच्छा एक डायग्राम देख रही थी, उसमें लिखा था कि हमारी लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी है ना वो ऐसी होती है, एक लंबी सी लाइन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आधे से अगर ये पॉइंट बी है और पॉइंट ए है तो लोग चलना शुरू करते हैं, हारते जाते 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 हैं, यहाँ तक आके वो गिव अप कर जाते हैं। वो ये नहीं रियलाइज करते कि ये जो इतनी सी छोटी सी स्ट्रगल थी, अगर वो उसको भी करते रहते तो वो जीत जाते। तो हम 3/4 आके जब हमें कांस्टेंट रिजेक्शन मिलती है, कांस्टेंट फेलियर मिलता है, हम हार जाते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, वो काम चीज़ ही नहीं हो पाई। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एटीट्यूड, व्हाट माइंडसेट आर यू गोइंग टू टेक व्हेन यू एक्सपीरियंस सेटबैक्स एंड फेलियर्स इन लाइफ। तो अब्राहम लिंकन की कहानी से हमें इसका बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि जस्ट डोंट गिव अप और keep on doing what you need to do, and till the time you reach your goal, you should not give up. अर्जुन की कहानी है ना, जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गए तो his focus, his one pointed focus was कि जो मछली की आंख है इस पे मुझे तीर मारना है, जब तक वो नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाना। So to have that constant focus in life and not to give up despite the failures,
I think is one of the greatest lessons to learn from the life of Abraham Lincoln. हम ये इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि कहीं हम सबको, जब हम जीत नहीं रहे होते, when our life is not falling in place, तब हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तब हमें ऐसे एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल डाला डिस्पाइट द चैलेंजेस। तब हम ये रियलाइज़ करते हैं, अरे बाप रे, उनकी लाइफ के सामने मेरी लाइफ की तो कोई स्ट्रगल्स ही नहीं है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम क्या बात करते हैं जब लोग हमसे मिलते हैं, तो क्या हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में बात करने का, जिसमें हमारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता, या हम बहुत कॉन्शियस अवेयरनेस लेवल पे ऐसी कन्वर्सेशंस करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, जो हमें इंस्पायर करती हैं। ये चॉइस हमेशा आपकी है। हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमारी चॉइस है। हम क्या चॉइसेस चूज करेंगे वो भी हमारी चॉइस है। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर नलिनी तनेजा। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैं छोटे छोटे पर एवरी डे की इंस्पायरिंग कुछ ना कुछ टॉक्स करती हूँ, मेंटल हेल्थ को लेके बात करती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।